नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी जोर आजमाइश है जो गुजरते वक्त के साथ और तेज होती जा रही है। हालांकि अभी भी सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी हो या सपा या फिर बसपा या कांग्रेस, सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि जनता किससे ज्यादा प्रभावित हो रही है, ये बड़ा सवाल है। तो वैसे इस वक्त पार्टियां नहले पे दहला मारने से पीछे नहीं है। सपा बीजेपी को झटका देती है तो बीजेपी सपा को उससे बड़ा झटका दे देती है। इस तरह दूसरे दलों में भी देखने को मिल रही है स्थिति। और इस बीच बड़ा नए नए दाव भी चलने के साथ ही कुछ न कुछ ऐसा भी किया जा रहा है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। सियासी पारा एक झटके में चढ़ जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है सुरक्षा चक्र और नारा दिया गया है सुरक्षा जहां बेटियां वहां। इस पोस्टर की दिलचस्प बात यह है कि इसमें सपा से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव के साथ ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की फोटो है। संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की है। और इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि संघमित्रा भी बीजेपी छोड़ सकती है। इस बीच अब उनकी और अपर्णा यादव की फोटो वाला बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर नया दांव चल दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस को बीजेपी ने झटका भी दिया है। आखिर ये झटका कितना बड़ा है और बीजेपी को इसका क्या फायदा होगा? वहीं महिला वर्ग को साधने के लिए सपा क्या कुछ खास कर रही है? सत्ता के संग्राम में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे महारण में महिलाएं। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ वोटर्स में 6.25 करोड़ के आसपास महिला मतदाता हैं और ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए सियासी दल कुछ न कुछ खास करने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस यहां लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन देने के साथ ही टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण देकर बड़ा दांव चल चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने सुरक्षा चक्र पोस्टर जारी किया है, सुरक्षा जहां बेटियां वहां का नारा गढ़ा है। कांग्रेस के स्लोगन के बेहद देखा जाए तो बेदम करने की जो कोशिश है वो जारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गल को भी अपने पाले में ले लिया है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने जोर अपना पोस्टर जारी किया है जो उसके अपने अलग ही सियासी मायने भी निकाले जाए। आखिर क्यों और विपक्ष इसे लेकर क्यों निशाना साध रहा है? वहीं सपा भी अब इस जल्द महिलाओं के लिए कुछ खास करने वाली है। चलिए इसे लेकर विस्तार से हम चर्चा करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। दल बदल, वार पलटवार, एक के बाद एक नए नए दांव सूबे के सत्ता संग्राम को और भी दिलचस्प बनाते जा रहे हैं। वहीं इन सबके बीच जनता का रुख अपनी ओर करने के लिए पार्टियां बड़े बड़े वादे भी कर रही हैं। खैर, जनता किसकी बातों पर विश्वास करेगी इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल सूबे में पोस्टर और पोस्टर गर्ल की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के कमल ध्वज थामने के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अपर्णा यादव है और उनके साथ में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की फोटो भी है। बीजेपी ने अपने इस नए पोस्टर को सुरक्षा चक्र नाम देते हुए नारा दिया है कि सुरक्षा जहां बेटियां वहां। बीजेपी के इस पोस्टर के बाद ये कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस की राह पर आगे बढ़ रही है। हालांकि कई लोग इसके पीछे की वजह दूसरी मान रहे हैं। दरअसल अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर संघमित्रा मौर्य भड़की थी। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे जाहिर हो रहा था कि वे अपर्णा की बीजेपी में एंट्री से खुश नहीं हैं। वहीं अब जब बीजेपी ने अपर्णा और संघमित्रा की फोटो वाला सुरक्षा चक्र पोस्टर जारी किया है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बात पोस्टर और पोस्टर गर्ल की हो रही है तो आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव को जीतने के लिए जिस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की थी उसकी पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मिशन की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रियंका मौर्य ने यह भी कहा है कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं थी क्योंकि वह रिश्वत नहीं दे सकती थी। मतलब चुनावी जंग में एक के बाद एक कई बड़े झटके खा चुकी बीजेपी ने अब सपा के साथ ही कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बहरहाल अब इन सबके बीच सबकी नजर समाजवादी पार्टी की ओर है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है। और अब बीजेपी ने भी अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य को लेकर एक पोस्टर जारी कर महिला वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में अन्य संकल्प लेने वाले अखिलेश यादव सूबे में 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं का रुख सपा की ओर करने के लिए क्या कुछ खास करते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए शोभित शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महिलाएं सत्ता के संग्राम में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता एसएन सिंह और सपा प्रवक्ता आरपी राजन, वही कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रदीप तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज मिश्रा। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आरपी राजन जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार सपा के विकेट गिर रही हैं, इसका क्या कारण है, कहां कमी है, कहां लैग है? जो अभी हाल ही में ओपिनियन पोल आए उनमें भी सपा अच्छा काम दिखा रही है, अच्छा कर रही है, ऐसा बताया गया है। कुछ में ये भी कहा गया है कि सपा आ रही है, उसके बावजूद भी लगातार विकेट गिरने की वजह क्या है आखिर? बाहर की तो छोड़े, परिवार के अंदर भी गिर रहे हैं। देखिए दीपक जी, विकेट गिरने न गिरने का यहाँ सवाल ही नहीं है। तो किस चीज का है? आज बात अगर अपर्णा जी की आ रही है तो चैनलों पे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी बराबर लिख रही है और सब ट्वीट कर रही है, चारों तरफ चल रही। उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा जी का व्यक्तिगत क्या जनाधार है। अगर माननीय नेताजी का नाम हटा दिया जाए, केवल अपर्णा यादव दिखाया जाए कि अपर्णा यादव जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कितना जनाधार है, कौन सा उनकी आइडियोलॉजी है, कितना वोट बैंक उनके पास है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक है तोड़ने का। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, वो बताए कि उनका कौन सा मास्टर स्ट्रोक। जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ना वो संगठन में कोई असर पड़ने वाला है, ना वो संगठन में कोई बहुत जिम्मेदारी देख रही थी कि संगठन में कुछ देख रही थी या क्या स्थिति है। तो उनके जाने से कोई असर समाजवादी पार्टी पर नहीं। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ आज जनता के मुद्दों के साथ खड़ा हुआ। हम जनता के मुद्दों के साथ खड़े हुए, मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। एक दिन चैनल पे चलने का ये मौका मिल गया है, बस यही से, इससे अधिक और कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है। हम मुद्दे की, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए मुद्दों पर, तो वो भटकाएंगे, आपको लाल टोपी पे ले जाएंगे, आपको इस तरह से तोड़ मरोड़ की बात करेंगे, तो जवाब नहीं देंगे कि 22 में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 20 तारीख हो गई, 2 दिन रह गया है 22 होने, 22 में 22 दिन भी बीत रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। पूरे 5 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों का एक बार भी 1 रुपया एसएपी नहीं बढ़ाया। स्टेट एडवाइजरी प्राइस राज्य सरकार बढ़ाती है गन्ना में, वो नहीं बढ़ाया गया। और बात करते हैं कि हम गन्ना किसानों को कर रहे हैं। किसान पूरे 1 साल किसान जो है रोडों पर रहा, रोडों पर आपने आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया। किस तरह से 700 से 750 किसान शहीद हो गया, उस पर भी किसी भी एक नेता का, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का किसी बयान आया हो कि जो किसानों की मौत हुई है उनके ऊपर श्रद्धांजलि या सिंपैथी उनके परिवारों के प्रति व्यक्त की गई हो, तो दिखा दीजिए, बता दे भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने तो उन्हीं किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। जब आज चुनावी वेला आई, चुनाव में इनको वोट लेने की स्थिति है, जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस रहे हैं, विधायकों को किसान मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तब ये लोगों ने लगा कि यार ये कृषि काले कानून वापस ले लिए जाएं। नौजवान आंदोलित है, नौजवान किस तरह से, नौजवान आता है तो अपनी बात रखने तो लाठी से मारा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सस्ती भाषा सोच नहीं सकता। कहते हैं, भाजपा कहती है मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, यही महिला अभ्यर्थी जब आंदोलन कर रहे थे तो सर मुड़वाने पर महिलाओं के शर्म आनी चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते, मुख्यमंत्री जी ने कहा इनके पूर्व जन्म के कर्म है, इनके कर्म होंगे, इनको आंदोलन करना इनका कर्म है, इनकी आदत हो गई है इन लोगों की। आप बताइए कितनी शर्म की बात, महिलाओं को ऐसे सम्मान किया जाता है कि ये है भारतीय जनता पार्टी को कुछ होने मिलने वाला नहीं है। महिलाओं के सम्मान की जब अगर बात कही है आपने, तो अभी एक एक बार सबसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर महिलाओं के सम्मान की बात ही आपसे ही पूछूंगा और आप ही के मुखिया जो कहा था जो एक शब्द वो भी आपको बताऊंगा। अब जिस तरह से बीजेपी नेता के पास जाएंगे, सर जिस तरीके से देखा जाए एसएन सिंह साहब कि अपर्णा यादव को आपने ले लिया, हालांकि उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चुनाव ऐसा जीती हो या फिर जनता के बीच पैठ रखती हो, और उसके बाद कोई महिमा मंडन की जाती है। आपने पोस्टर लगाया और पोस्टर लगाने के बाद उनकी उसमें फोटो भी लगाई। क्या कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके पार्टी में आ जाता है, उसे आप पोस्टर गर्ल बना देते हैं,
क्या पहले से आपके संगठन में महिलाएं नहीं हैं जो सालों से आपके लिए कार्य कर रही हैं, या वो चाहती हैं कि आप उन्हें टिकट दें, या फिर टिकट नहीं दे सकते तो कम से कम पोस्टर में ही जगह दे दें? ऐसी तो महिलाएं और कार्यकर्ता होंगी ना आपके में, तो उनकी अपेक्षा क्यों? देखिए, आपने सवाल बहुत सही पूछा। जी। अब जवाब सुन लीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि उनका कोई जनाधार नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी का क्या जनाधार था जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? अगर मुलायम सिंह के नाम से इनको इतना ही नफरत है, कह रहे कि मुलायम सिंह की अगर बहू है तो लोग मुलायम सिंह की बहू ही उनको कहेंगे। मुलायम सिंह जी के वो लड़के थे इसलिए उनको लोग मुलायम सिंह का लड़का कहे। तो इनका क्या जनाधार है ये बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कल वो आते ही उन्होंने भी एक चीज कहा। उन्होंने कहा हम भारत से प्रेम करते हैं, राष्ट्रवाद हमारे अंदर है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में अक्सर महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार होता है, और 2017 के पहले तमाम इस तरह से भय वाले जो वातावरण थे वो 2017 के बाद छट गए। जो भ्रष्टाचार था वो पूरी तरह से छट गया। लिहाजा मेरी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अब इन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए क्या काम की है, तो आप उस पर एक जवाब दे लीजिए। देखिए, किसानों की जो सबसे अच्छी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। उसके पहले आप देखे होंगे साहूकारों के यहाँ, गांव के दबंगों के यहाँ किसानों की जमीन गिरवी रख जाती थी, जो ऋण देते थे उसके बदले में जमीन भी ले लेते थे। और आपके पास रखूंगा, बात रखने का मौका सबको एक बार मिलना चाहिए जी, बात पूरी कीजिए। दूसरा, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसा देती है। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जो किसानों को डायरेक्ट पैसा देती है। कुछ लोगों ने अगर ऋण माफ किया तो उन कंपनियों का माफ किया, किसानों का कुछ नहीं किया। गन्ने मूल्य का सबसे ज्यादा 95,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, और 55,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। लेकिन लगभग 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके समय में 20 चीनी मिलें बंद हो गई थी, हमने 20 चीनी मिलों के क्षमता में वृद्धि करके 4 नई चीनी मिलें ले आई। आप देखिए इनके समय भय, माफ करिए भ्रष्टाचार, जो मेरा सवाल था उससे आपके जवाब से कुछ मैच नहीं कर रहा है। आप अपनी जो उपलब्धियां हैं गिना दीजिए, बाद में गिना दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप मेरे सवाल को छोड़ के उनके सवालों को शायद जवाब देने लगे। मेरा सवाल था, क्या आपने आपके साथ ही उन्होंने भी सवाल किया था, संगठन के तो महिलाओं जवाब देना मेरा लाजिमी था। आपने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं नहीं है, तो मैं उस पर कहता हूं आप भारतीय जनता पार्टी में जो भी महिला है उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। जगह क्यों नहीं? और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी महिलाएं आएंगी उनका सम्मान नहीं किया जाएगा। हम समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि जो अपने परिवार का भी अपमान करें। आप देखे होंगे आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि जो पुत्र अपने पिता की हिफाजत नहीं कर सकता है, उसकी बात नहीं मान सकता है, तो वो समाज का कल्याण क्या करेगा, वो देश की बात क्या मानेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक मर्यादित महिलाओं के हित के कार्य करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ जो भी महिलाएं हैं उनका भी सम्मान करते हैं, और जो महिलाएं हमारी विचारधारा से शामिल होकर हमारी पार्टी में शामिल हो रही है हम उनका भी सम्मान करें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए सिंह साहब, राजनीति में कोई विचारधारा बची नहीं है। अगर आप ये सोचो कि फलाना विचारधारा लेके आ रहा है तो विचारधारा बची नहीं है। आप पहले से तैयार हैं, क्योंकि कहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में ये कहावत है कि घुटने हमेशा सीने की ओर झुकते हैं। तो क्या पहले से आप तैयार हैं, या आप भी मौके का फायदा उठा रहे हैं? आपको चीजें तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होंगी, चीजें तो आपको भी बखूबी सारी चीजें पता होंगी। देखिए, हमारी विचारधारा सबको पता है। आप देखे होंगे चाहे वो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा हो चाहे धार्मिक विचारधारा हो। पहले दिन से जब हम केंद्र में भी सरकार में नहीं थे और किसी प्रदेश में भी नहीं थे, तब भी हम राष्ट्रवादिता की बात करते थे, 370 की बात करते थे। धर्म पे भी हमारा स्टैंड क्लियर था। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता हूं कि हमारी कोई विचारधारा नहीं, हम उसी विचारधारा पे चलते हैं। फाउंडेशन डे से हमारी विचारधारा क्लियर है, राष्ट्रवाद हमारा विचारधारा है। हम दूसरे धर्म की रक्षा करेंगे और अपने धर्म को भी मानेंगे, हमारे विचारधारा है। और अब जो है महिलाओं में आप देखेंगे, आज जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, आप कह रहे हैं कि उसको आप गिना रहे हैं। हमने जो शौचालय दिया उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? महिलाओं को हुआ। हमने जो गैस कनेक्शन दिया उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? महिलाओं को हुआ। हमने जो
घरौदी स्कीम में महिलाओं को का नाम दिया कि ये महिलाओं के नाम से रहेगा, ये महिलाओं के सम्मान के लिए। छोटी छोटी तमाम ऐसी योजनाएं करके स्वयंसेवी संस्थाएं बनाकर महिलाओं को ऋण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। हम केवल वादा नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से आपकी पोस्टर गर्ल थी, जिसका आपने काफी स्लोगन के साथ प्रचार प्रसार भी किया, अगर वही ये कहे कि चंदा नहीं था मेरे पास इसलिए टिकट नहीं दिया गया, तो आप किस नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, किस लड़ सकती हूं की बात कर रहे हैं, और किस महिला के लिए या महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जब एक पोस्टर गर्ल जो आपने जिसके स्लोगन से ही शुरुआत की, जो पोस्टर से शुरुआत की, उसी ने ये आरोप लगा दिया। अब ये मत कहना कि उनके निजी हित थे, वो पूरे नहीं हुए। अब ऐसे तो सबके निजी हित होते हैं। जी, बात कर रहे हैं आप प्रियंका मौर्य जी की। तो प्रियंका मौर्य जी को पोस्टर गर्ल बनाया गया था उनको, तो पोस्टर गर्ल बना दिया गया था उनको, मगर ये पोस्टर गर्ल बनाने का ये कतई उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा विधानसभा से। अब वो आवाज जी सुन पा रहे हैं दर्शक आपको सर। हाँ जी, तो उनसे प्रियंका गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आपको टिकट दिया जाएगा विधानसभा का। हाँ, वो हमारी पोस्टर गर्ल थी। पोस्टर गर्ल उनको इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने जो रिपोर्ट थी कि उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक कार्य किए हैं, उस हिसाब से उनको पोस्टर गर्ल बनाया गया था। और हमारा ये उद्देश्य था कि ऐसी महिलाएं हमारे साथ में जुड़े जो सामाजिक क्षेत्र से हो, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम किया हो, उनके लिए प्रियंका गांधी जी की योजना थी। मगर जो रिपोर्ट ग्राउंड से बाद में मिलती है, जब उनको लगने लगता है कि हाँ हमको टिकट मिल जाएगा, पोस्टर गर्ल बन चुके हैं, तो आपके अंदर एरोगेंसी आ जाती है। आप करते क्या है कि क्षेत्र के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनसे मिलना बंद कर देते हैं। तो जो रिपोर्ट मिलती है कि जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो वोट दिलवाने का काम करता है, आप उससे एरोगेंसी के साथ में अगर बात करेंगी, ऐसी रिपोर्ट आएगी, तो आपको टिकट कहां से दिया जाएगा? क्षेत्र की रिपोर्ट जब होगी तभी आपको टिकट मिलेगा। अब क्षेत्र की रिपोर्ट आपके लिए निगेटिव आ रही है, आपके अंदर एरोगेंसी आ गई है, आप किसी दूसरे दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम करेंगी तो कैसे चलेगा? इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, और जिसके लिए रिपोर्ट क्षेत्र से अच्छी थी उसको टिकट दिया गया। अब टिकट ना मिलने के कारण वो ऐसे आरोप लगा रही है। जो मतलब कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई भी कल्चर कभी नहीं रहा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट बेचती हो। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो निसहाय जो सताए हुए लोग हैं उनको टिकट देती है और मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़वाने का भी काम करती है। अभी आप ही ने कहा चुनाव रेप पीड़िता की मां है, क्या उनसे पैसे की डिमांड की गई होगी? कौन से पैसे उनसे लिए गए होंगे? तो आपको टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़ाएगी। हमने दिया तिवारी जी अभी पंचायत के चुनाव में भाजपा के द्वारा उस महिला का चीर हरण करने की कोशिश की गई, ऐसी महिला को टिकट दिया है, उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाएगी। ठीक है तिवारी जी, अभी आपने बात पूरी कर ली होगी शायद, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने 6 महीने का सर्वे किया, 6 महीने में उन्होंने बड़ा कार्य किया। कुछ अभी और कहना थोड़ा सा जी, अभी पूरी कर लीजिएगा, बात मौका मिलेगा पूरा आपको। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया, बहुत ज्यादा अपनी आवाज उठाई। जब इतना कुछ आवाज उठाई, 6 महीने से काम कर रही है वो, तो टिकट की हकदार तो थी वो। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी टिकट मिलने की आस में हो और वो लोगों से एरोगेंस दिखाए या फिर लोगों से मिलना बंद कर दे, बल्कि लोगों ने जो घर में घुसे थे उन्होंने भी शुरू कर दिया मिलना। दूसरी चीज, अगर आप बोल रहे हैं कि उनके घर में जो रेप पीड़िता के घर में आपने टिकट के लिए, रेप पीड़िता के घर में ही उसके भाई का कहना है कि हमने सिर्फ लोगों के मुंह से सुना है, अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि मेरे पास तक आया नहीं है, ना पार्टी का कोई सदस्य आया, ना कोई ऑफिशियल लेटर आया है, बस लोगों से मैंने सुना, इसलिए मैंने मना कर दिया क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है और मैं अभी बीच में कुछ भी नहीं लड़ना चाहता जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो? हाँ नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया गया है। उनसे बात होने के बाद पूरी बात हो गई है, उसके बाद उनको टिकट दिया गया है। और टिकट देने के बाद हाँ, उनकी परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी नहीं है। हाँ। उनके साथ में जो समस्या आ रही थी वो उनका कहना यह था कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे चुनाव लड़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे भाजपा के गुंडे
इतने सक्रिय हैं कि उनका दबाव रहेगा, हमारे लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। तो उसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनको आश्वस्त किया है कि आपको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके लिए खड़ी है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके लिए खड़ी हैं, उनकी हर लड़ाई को प्रियंका गांधी जी आगे आकर के लड़ेंगी। और बात करते हैं, जब इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी की देखा देखी, इन्होंने एक भाजपा ने सुरक्षा चक्र जारी कर दिया। मुझे तो संदेह होता है संघमित्र मौर्य जी या अर्पणा यादव जी जो गई हैं उस सुरक्षा चक्र में कैसे सुरक्षित रहेंगी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को विधायक बना देती है, ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाती है जो विधायक का पक्ष लेता है, जो रेप पीड़िता है उसके परिवार को मरवाने का जिन्होंने काम किया उनका पक्ष लिया जाता है। वो चिन्मयानंद जी हैं जिस पार्टी में, उसमें उस सुरक्षा चक्र में कैसे सुरक्षित होंगी, जहां पे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा कहा जाता है कि ये ऐसा कुशासन चल रहा है कि आप 5 बजे के बाद थाने पे रिपोर्ट लिखाने नहीं जा सकती हैं अगर आपके साथ में कोई घटना घट जाती है। तो उस सुरक्षा चक्र में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, मुझे तो बड़ा संदेह होता है। ठीक है, आपका संदेह कोई भी योजनाएं चाहे पिछले 5 साल की सरकार होने को आई है, कौन सी इन्होंने योजनाएं निकाल दी महिलाओं के लिए? हाँ, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो हमारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। हमने कहा, जब ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से, तो एक सिलेंडर दे करके जो 400 रुपए का था उसको 1000 रुपए पहुंचा दिया दाम। वो महिलाएं आज गांव की उस सिलेंडर को यूज नहीं कर पा रही हैं। प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3 सिलेंडर गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। वो महिलाएं जो आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनका जो वेतन है वो 10,000 रुपए किया जाएगा। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है एक सवाल तिवारी जी अंतिम सवाल है, फिर मनोज जी पे जाऊंगा। पार्टी ने आज तक महिलाओं की, मनोज जी पे जाऊंगा, उसके बाद सुन लीजिए मनोज जी के पास जाऊंगा मैं। एक आखिरी सवाल आप है, इस सिलेंडर की बात की आपने, 3 सिलेंडर शायद जिक्र किया आपने, शायद 3 सिलेंडर का, तो जहां आपकी सरकार अभी है पंजाब और छत्तीसगढ़, वहां 3 सिलेंडर क्यों नहीं देते आप? यूपी की जनता से खास लगा हुआ है क्या प्रियंका जी को? हाँ जी, बात करना चाहूंगा यहाँ पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो प्रभारी हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं और उन्होंने यहाँ से किसी अच्छी पहल की शुरुआत करी है, तो उस पर विरोधियों को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो छत्तीसगढ़ में और पंजाब में सरकार वो कांग्रेस की और राहुल गांधी के अंडर आती होंगी। ठीक है, चलिए मैं सहमत हो गया हूँ। मनोज जी, आपने तीनों लोगों की बात सुन ली और दूर आवास की स्थिति तीनों के लोगों की में ही था। सब योजनाएं गिना रहे हैं, सब योजनाएं बता रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात में कोई नहीं कर रहा है। सबके विकेट इधर से उधर पहुंच रहे हैं, हालांकि ये लाजमी है, वो तो इधर उधर लगा रहता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पोस्टर गर्ल जिस तरीके से बनाई गई और उसमें ही वही अगर ये आरोप लगाए, एक महिला ही वो आरोप लगाए, फिर ये कहा जाए कि महिला के अंदर एरोगेंस आ गया था। अब ऐसे तो महिला के अंदर एरोगेंस तो आएगा ही, अब ठीक है बना दिया होगा, एरोगेंस आ गया होगा, तो क्या उसको नहीं लेना चाहिए था? और बाकी आप सबको दे रहे हैं। ठीक है दीपक जी, बिल्कुल मुद्दे की बात यह है कि 80 के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2017 में कुल विधायकों की संख्या से 10% महिलाएं चुनकर आई और ये बड़ा साहसिक कह सकते हैं, स्वागत योग्य कदम था। और तभी ये लग रहा था कि 2022 में सभी पार्टियां महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी देंगी, टिकट भी देंगी। अब आपके सवाल बात करूं प्रदीप जी जो जवाब था कांग्रेस के ऊपर, तो देखिए फर्क पड़ता है। जब आप किसी को ब्रांड एम्बेसडर किसी भी मिशन का बनाते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इस पर देखिए कहीं न कहीं प्रियंका जी इस मिशन को आगे बढ़ाकर मौजूदा केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार को प्रयागराज में महिलाओं का एक बड़ा प्रोग्राम करना पड़ा, जिसमें विश्वास दिलाना पड़ा कि हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है और वो हमारे साथ जुड़ी रहे। और इसी क्रम में दीपक जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, अब तक जो पहली फेज के टिकट वितरण हुए हैं सबने कहीं न कहीं महिलाओं को या तो टिकट दिया है या तो दूसरी तीसरी लिस्ट में या चरण में देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार किसी की मेहरबानी नहीं होती। और जहां तक रही बात कौन कैसे मुकर रहा है, अंतिम पायदान मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, किसी एक महिला की बात नहीं करता दीपक जी, लेकिन कम से कम उन महिलाओं को प्रियंका जी ने खोजा जो विगत 5 या 7 या 10 वर्षों में किन्हीं न किन्हीं घटनाओं से पीड़ित रही होंगी, तो उनके लिए एक सम्मानजनक बात थी। ये अलग बात है को स्वीकार करे नहीं करे उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहां तक पोस्टर गर्ल की बात करें, उसका बयान ये आया कि साहब हम पैसे नहीं दे सके, चंदा नहीं दे सके, और इसलिए तो इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी भी प्रोडक्ट की आप ब्रांड बनती हैं
और आप ही छोड़ के चली जाती है तो उसको उस कम से कम ब्रांड को, उस दिशा को झटका लगता है। अब विगत 2-3 दिन में लगातार जो खबरें चल रही, चाहे डॉक्टर रीता जोशी की दीपक की बात हो, चाहे वो अपर्णा की बात हो, चूंकि जब तक आप इसका जिक्र नहीं करेंगे तब तक मौजूदा उत्तर प्रदेश के राजनीति और चुनाव बिना इसके नहीं रहेंगे। संघमित्रा मौर्य की बात कर लें, वो संघमित्रा मौर्य की भी पहचान उनके पिताजी की वजह से, सांसद वो बाद में बनी। ठीक है। अगर मुलायम सिंह की बहू का नाम अपर्णा के साथ मुलायम सिंह का नाम लिया जाता है तो उन सभी पुत्र और पुत्रियों के साथ उनके पिता का ही नाम होता है जो क्षेत्रीय दलों के बड़े ब्रांड या मुख्यमंत्री या बड़े पदों पर रहे होंगे। ठीक है। ये अपनी पहचान बाद बना पाते, लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी और टिकट को जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, मुझे लगता है कि देश की आबादी और प्रदेश की आबादी का 50% हिस्सा जैसे 10% आया है, अगर 20-25% आएगा तो हम उन पर मेहरबानी नहीं करेंगे, बल्कि वो लड़ करके अपने हिस्से और हक की बात कर लेंगे। जी जी, जिस तरह से अब एक बार फिर से आप आरपी जी कुछ कह रहे थे, आपने उंगली उठाई थी, पहले आप वो बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद सवाल आपसे पूछता हूँ। जी, मैं आदरणीय यशवंत सिंह साहब जो उससे बोल रहे थे, तो जो एक सवाल उठाए थे उन्होंने, उनका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है। आप कह रहे थे कि नाम नहीं जोड़ेंगे, इस तरह की बातें, तो हम ये नहीं कहते, वो तो परिवार का सदस्य है, पारिवारिक सदस्य रहेंगे, वो कहीं हट नहीं सकते, लेकिन व्यक्तिगत आइडियोलॉजी और उनके जनाधार की बात हो रही थी। चूंकि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और उसका जलवा कायम है जिसके संग मुलायम है। अच्छा, तो माननीय नेताजी का आशीर्वाद जिसके साथ है, नेताजी इसके साथ खड़े हुए हैं, उसका क्या जनाधार है। और एक बात कही थी यशवंत सिंह साहब ने कि अखिलेश यादव क्या जनाधार था और क्या जनाधार है। 2012 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चला करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, और उनका जनाधार तो इसी से दिखता है कि जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आते हैं तो रात में 2:30 बजे लाखों लोग, जो बिना किसी बुलाए गए, वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। अरे तो वो तो डेब्यू की बात कर रहे हैं, ठंड में शीत में लोग खड़े होकर आरपी जी डेब्यू की बात कर रहे थे, राजनीति में डेब्यू किया था तब ये बात कर रहे हैं कि तब उनका क्या वजूद था, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, यही वजूद था ना। तो उनका ये जनाधार अखिलेश जी, वो उन्होंने जनाधार अपना किस तरह से खड़ा किया है, खड़ा करने का मौका दिया तब खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का उससे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो देखिए उसी से भाजपा बौखलाई हुई है। ठीक है। अभी और एक बात और कही थी सिंह साहब ने, हमने इतने शौचालय बनवाए, उस एक्सप्रेसवे पर एक भी शौचालय नहीं बना हुआ है। बड़ा सवाल है कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो, किसी को आवश्यकता हो, तो क्या काजी कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आनंद फानन में जो चीजें की गई, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कार्यों को 5 साल से उन्हें फीता काटने का काम उन्होंने किया है। 10-90 महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने दिया, 108 एम्बुलेंस, और रानी लक्ष्मीबाई महिला आर्थिक सहायता योजना से जो महिलाओं को सहायता दी जा रही थी, तो समाजवादी पार्टी की योजना थी। तो हम काम करते हैं, काम के लिए सम्मान देने की बात करते हैं। यही महिला अभ्यर्थी, यही शिक्षक महिला अभ्यर्थी, शिक्षा मित्रों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में लाठी चलाया गया। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बनारस की अपनी रैली में कहा था कि 3 माह के अंदर हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे, आज तक नहीं हुई, और उन्हीं महिला शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम। ये है जो कथनी और करने में फर्क है। ठीक है, आरपी जी कहें वो करे, करना चाहिए, और वो नहीं करो, जनता देख रही, जनता ने देखा है। जो अब लखीमपुर खीरी में वो कौन लोग थे पंचायत के चुनाव में, जिस तरह से महिला का चीर हरण हुआ था, वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश ने देखा। तो ये सारी चीजें हैं, किसानों के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया। आरपी सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दूंगा, आरपी राजन जी बोलने के बाद कार्रवाई हुई। तो ये सारी चीजें प्रदेश में देख रहा है। आगामी 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। 10 मार्च को नए विकास का सूर्योदय होगा। ठीक है। आरपी जी कुछ सवाल हैं, आप ही के जो आपने आंसर दिए उन्हीं में से कुछ सवाल, महिला की सहायता, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की जो 4-5 आपने लाइनें बड़ी बड़ी कही, उनमें से ये एक स्टेटमेंट आपको याद है कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तब कहां गया था ये सम्मान। दूसरी चीज पर जाते हैं, अब मैं कहीं गलत हूं टोक दीजिएगा, बता दीजिएगा कि यहां पे गलत हूं।
दूसरी चीज आपने बोली कि मुलायम सिंह का जिसके साथ हाथ मुलायम सिंह जी का है उनका उसका ही जलवा है, कुछ ऐसा ही आपने, हालांकि फ्लो फ्लो में कुछ दुहा मारा था, वो तो याद नहीं हो पाया मुझे। लेकिन एक बात बताए, किस किस के साथ हैं? शिवपाल जी के साथ वो कह रहे गद्दा हमारे साथ है, अब वो बोल रहे पापा हमारे साथ है, अब बहू पे हाथ नहीं रखेंगे। सुनने में ये भी आया था अंदर खाने से कि भरी सभा में उन्होंने ये बात रखी थी कि बहू को टिकट मिलना चाहिए अखिलेश यादव से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। अब दूसरी बात एक और आ जाती है, विकेट हैं गिरते रहते हैं, हाल ही में उनके साड़ू देखिए मुलायम सिंह यादव जी के प्रमोद गुप्ता जी, सुन लीजिए, प्रमोद गुप्ता जी बीजेपी में शामिल है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें कैद करके रखा गया है, उनकी चल नहीं रही हो। हाल ही में आपने 22 नवंबर को देखा उनके हाथ से कैसे माइक छीन लिया गया। किस सम्मान की बात कर रहे हैं आप? उनके घर के अंदर के लोग ये बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ, आदरणीय नेताजी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, पहले महिला सम्मान से, पहले महिला सम्मान से, यादव जी, पहले सवाल से महिला सम्मान से, आप दोनों लोगों के साथ आशीर्वाद है। और अपर्णा जी की जहां पर बात रही, तो पिछली सरकार में आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान देने का काम किया, और नेताजी बराबर परिवार को एक करने की बात करते रहे, और नेताजी के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में पूरा परिवार है। नेताजी ने ही पूरे परिवार को एक किया। परिवारों में मतभेद डालने का काम, परिवारों को तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमारी तो परंपरा रही है कि परिवार एक हो, लोगों के परिवारों के एक होते हैं तो लोग बधाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब आदरणीय चाचा जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें फूट डालने का काम करती है। तो परिवारों को मिलने के लिए, जोड़ने के लिए तो बधाई देने का काम होना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं चाचा जी का सम्मान करते, स्वयं घर गए, जा करके प्रणाम करके आशीर्वाद दिया, और जब वो खड़े हुए मिल करके आए। और कितने साल बाद? शिवपाल यादव कितने साल बाद? बराबर कह रहे हैं, कितने साल बाद? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश सरकार बनाने जा रहे हैं। बात इसमें साल का नहीं है। तो बात है कि अगर परिवार एक हुई, इसमें तकलीफ क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? परिवार, क्या आप चाहते हैं कि लोगों का परिवार एक ना हो, परिवार तोड़े जाए, लोग अलग रहें? ठीक है, परिवार अगर एक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाजपा को क्या दिक्कत है? एक हो रहे तो परिवार है, अलग हो रहे तो परिवार, तो भाजपा जनता पार्टी परिवार एक हो तो खुशी की बात होगी। हम तो परिवार को जोड़ने की बात करते हैं। पता नहीं आपने नेताजी भी चाहते हैं परिवार। मैंने 3 से 4 सवाल पूछे, आपने जवाब शायद एक का ही दिया है। मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों के भी आप जवाब देंगे। मैं आपके पास लौटूंगा, अगर याद दिलाना हो तो मैं आपको दिला दूंगा। एसएन सिंह साहब, जिस तरीके से आपने पोस्टर गलकाई में जिक्र कर लेता हूं, कहा अंदर खाने में ये बात समझ में आ रही थी कि संघमित्रा मौर्य जी इस चीज से नाराज हैं कि अपर्णा जी को लिया गया है। इसमें सच्चाई कहां तक थी, और कहीं ना कहीं साधने की आपने कोशिश भी की है, और साथ ही साथ एक विपक्ष को मैसेज भी दिया है उस पोस्टर के जरिए कि सब कुछ ठीक है। और अब महिला की बात आई थी तो महिला को भी हमने जगह दे दी है, और सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक है, और हमने कोई तुरंत आया है या कुछ भी आया, मुलायम सिंह जी की बहू को पोस्टर गर्ल बना दिया है। इसका बेनिफिट लेने की पूरी जुगत में है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, कोई किसी को लेकर दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे सवाल पूछ रहे थे विपक्ष के एक भाई से, और वो पूछ रहे थे कि इनको क्यों तकलीफ है। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ठीक है, हमारे सारे लोग ठीक है, और दूसरे के दर्द से हमें कोई दर्द नहीं है। हमने 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं उसी को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, और अगर हम अच्छा किए हैं तो जनता हमें चुनेगी, अगर हम नहीं अच्छा किए तो जनता नहीं चुनेगी। लेकिन आप देखे होंगे, अगर तुलना किया जाए, अगर आप कहें तो मैं जवाब दे दूं, नहीं तो अगर आपका दूसरा प्रश्न हो तो मैं उसमें बोलूं, क्योंकि आपका पहले प्रश्न का मैं जवाब दे दिया कि बिल्कुल ठीक है। और हमने जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की, संमित्रा जी का भी स्वागत है, आज अपर्णा जी आई है, उनका भी स्वागत है। अच्छा, तो और टिकट पक्की है? सब कुछ ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अपर्णा जी की टिकट पक्की है, ऐसा माना जाए? जी, अपर्णा जी की टिकट अब पक्की है, ऐसा माना जाए? देखिए, टिकट का बंटवारा इस डिबेट में तो होता नहीं है। आप एक वरिष्ठ संवाददाता है, आप जानते होंगे कि टिकट कैसे मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी में टिकट कैसे मिलता है। अंदर खाने के बाद तो आपको भी पता होगा, और केंद्रीय नेतृत्व उसको तय करता है। अगर केंद्रीय नेतृत्व को ये लगेगा कि अपर्णा जी को टिकट देना ठीक है, वो जनता के लिए आई है, जनता की सेवा के लिए आई है, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और उसका स्वागत होना चाहिए। स्वतः अपर्णा जी ने कल कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार्य है। अच्छा। लेकिन मैं एक भरोसा जरूर आपके माध्यम से दिलाऊंगा, अपर्णा जी का पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत है, और उनको पूरे सम्मान के साथ उचित स्थान दिया जाए। चूंकि वो मुलायम सिंह जी की बहू है।
सही कहा मैंने? देखिए, केवल इस तरह से नहीं, आप एक लंबे सवाल पूछ लीजिए, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ लीजिए। छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा। छोटा सा ही था ये, सही है ये। चलो ठीक है, कोई जी? जवाब नहीं, जवाब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मतलब अगर और कोई महिला होती तब भी आप ऐसे ही उसको पोस्टर गर्ल बनाते या फिर टिकट देने की सुगबुगाहट होती? देखिए, हमने तो पोस्टर गर्ल की बात कही नहीं, लेकिन आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला का अपमान नहीं करती है, और हमारा नारा ही है साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उन पार्टियों की तरह नहीं है जो धर्म और जात की राजनीति करें। अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे लाखों करोड़ों सिख भाइयों की हत्या कराने के बाद आज तक माफी नहीं मांगने के बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे थे। आपने उनसे सवाल पूछा, सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना राजस्थान में हो रही है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। आज साधुओं की मां लिंचिंग हो रही है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल में कुछ होता है वो कुछ नहीं बोलते हैं। अरे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आपके लिए देश नहीं है, आपके लिए पूरा देश भारत है, और भारत में कहीं भी कोई बात होती है आपकी नीति और नियति साफ होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं प्रियंका जी यहाँ पे है, प्रियंका जी है इसलिए यहाँ पे होगा, प्रियंका जी राजस्थान में है, नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमारी नीति और नियति बिल्कुल स्पष्ट है, डे वन से हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है तिवारी जी, आप पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जी, कहना ये चाह रहा हूं कि जो भाजपा के हमारे मित्र बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके सुरक्षा चक्र में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो इस पे तो चलिए कम से कम इन्होंने पोस्टर में लड़कियां लाई, प्रियंका जी से इन्होंने कुछ सीखा, इसका स्वागत है कि कम से कम प्रियंका जी ने राजनीति की आज दिशा बदली है। महिलाओं को अरे सर, आज दिग्विजय सिंह के बारे में भी पोस्टर से कम से कम जगह मिली है, क्योंकि इनके यहाँ कभी ये नहीं रखा है कि इनके यहाँ किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस को मानने की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो इनके यहाँ कभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकती है। ये लोग महिलाओं के सम्मान के नाम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि इन्हीं के नेता उन महिलाओं का अपमान करते हैं। बात करते हैं ये कि हमने क्या क्या किया, इन्होंने किया। बॉर्डर पे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं हुई। कहते हैं आप लाखों व्यक्ति मर गया, मगर कोई व्यक्ति नहीं मरा है। ये तो इनके संवेदनहीनता के है। बात करते हैं ये महिला सम्मान की, महिलाओं की बात, महिला का सम्मान नहीं है, सुरक्षा चक्र जो है वो कैसे ध्वस्त होगा, ये इनके नेता ही उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। ये आने वाले समय में ये सभी को पता चल जाएगा। आज सुमित्रा मौर्य जी का एक फेसबुक पे बयान आ चुका है कि वहां पे किसी भी महिला का कोई सम्मान नहीं है। तो ये तो बात करते हैं खाली दिखावे की। तो ठीक है, जैसा भी है कम से कम सीख तो रहे हैं, थोड़ा बहुत सीखें। ऐसा नहीं है तिवारी जी, महिलाओं पर बीजेपी बड़ा विश्वास रखती है, लेकिन आप देख लीजिए कि कांग्रेस से सीखना पड़े। लाखों महिलाओं के सिंदूर को समाप्त करा दिए आप एक इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद। ठीक है, ये मुद्दे मत लाइए, एक बार भी माफी नहीं मांगे। ये मुद्दे मत लाइए। आज नहीं बताएंगे कि लेकर जो है 1,000 रुपए का पहुंचा दिया है, वो गांव की महिला जिसको उन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पे एक सिलेंडर दिया था, आज फिर उसी चूल्हे में लकड़ी फूकने को तैयार है। आज ये नहीं बताएंगे किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, वो किसान कैसे खेती करे। आज ये नहीं बताएंगे खुले में जानवर घूम रहे हैं, किसान की फसल को पूरा बर्बाद कर दिया है, उसके लिए क्या योजना है। गौशाला बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया इन्होंने, उस पर जवाब नहीं देंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या योजना है उस पर बात नहीं करेंगे। बात किससे करेंगे, ये जाति का व्यक्ति यहाँ आया, इस जाति का व्यक्ति वहाँ गया। तिवारी जी फायदा होना चाहिए आप जनता को, और फायदा मैं चाहूंगा एसएन जी आपको वक्त मिला, एसएन जी आपको वक्त मिला, माफी चाहूंगा एसएन जी आपको वक्त दिया गया, और सबने ये कहा निवेदन है आप भ्रष्ट है। अब बोलने का मौका दीजिए। ठीक है सिंह साहब आपको वक्त दिया गया, आपको वक्त दिया गया, अब उनकी बारी है, अब आपको वक्त दिया गया, आपकी बारी है, आप बोल लीजिएगा। हाँ प्रदीप जी, जिस तरीके से एक सवाल और था मेरा कि अभी हाल ही में रायबरेली की सदर सीट से जो वहां की विधायक थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, अदिति सिंह। अब जब आप ही की पार्टी से, अभी आपने तो चलो ठीक है उनके बारे में बोल दिया कि उनके ठीक नहीं था, एरोगेंस आ गया था, तो चलो मान लेते एरोगेंस आ गया होगा, पोस्टर में छप गई, तो हालांकि ब्रांड एम्बेसडर आपने बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। अब वो तो निकल गई पोस्टर में से,
अब ये महिलाओं का जाना ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या मैसेज है? बहुत सी महिलाएं जाती हैं हमारे यहाँ से, तो बहुत सी महिलाएं जुड़ती भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गए हैं तो कुछ लोग आए भी हैं हमारे साथ में। तो ये राजनीतिक परिदृश्य में अदिति सिंह की क्या विचारधारा भाजपा के साथ में जुड़ गई, कौन से सुरक्षा चक्र में उन्होंने अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस किया, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं कि उनको कौन सा ऐसा सुरक्षा चक्र उनके अगल बगल लगाया गया कि जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। आज की डेट में अगर आप निर्बल असहाय महिला की बात करेंगी तो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ में सुरक्षित है। इस बात का जवाब एक हमारे भाई साहब बीजेपी के बैठे हुए हैं, इनसे जरूर लीजिएगा। क्या भाजपा में कभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है? इसका जरूर जवाब दीजिएगा इनसे। अरे राजस्थान का पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। 2 दिन पहले किस तरह से बलात्कार की इतनी बड़ी घटना हुई, आप उसमें बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं वही मैं अगर आपसे पूछूं, आपके यहाँ गांधी परिवार से हटके कोई अध्यक्ष बन सकता है? जी हाँ, आपको कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानना पड़ेगा इसके लिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो आज इतिहास कांग्रेस पार्टी में चाहे वो एनी बेसेंट हो, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, ना तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ गांधी परिवार की महिला अध्यक्ष बनी, उसमें गांधी परिवार से हट करके अगर आप देखेंगे तो गांधी परिवार से सब महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया है। सब दिग्गज नेता एक कतार में खड़े हो गए और कह रहे थे कि अध्यक्ष बदलिए, पार्टी गर्त में जा रही है। अध्यक्ष नहीं बदला गया, उन पे जरूर आरोप लगा दिए पर अध्यक्ष नहीं हिला। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अध्यक्ष का चुनाव जो है वो चुनाव होता है, उसमें आदरणीय सोनिया गांधी को अगर वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, लोग इतना चाहते हैं, उनको चुनते हैं, तो अब उनके अध्यक्ष इतने पॉपुलर हैं, उसमें किसी को कोई बीजेपी के अध्यक्ष इतने पॉपुलर हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहता है और वो आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय अवश्य दिलाएगा। ठीक है ना, तो अध्यक्ष उनके भी पॉपुलर हैं, बस बराबर होगी। बल्कि कैबिनेट में आप देखो महिलाएं कितनी बड़े बड़े अच्छे विभाग हैं, स्मृति ईरानी ले लीजिए, निर्मला सीतारमण। आज आप बात जो हो रही है वो महिलाओं को लेकर के हो रही है। वही तो बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, क्या किसी भी महिला को उन्होंने सम्मान दिया? ठीक है, सम्मान आप ही दे रहे हैं। ये प्रदेश की जो आप रेप से या महिलाओं के चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, निर्मला का केस याद है किसकी सरकार थी आपको? ये मत करा करिए कि उसके केस में इतनी महिलाओं, अभी राजस्थान में नहीं हुई क्या? कार्रवाई हुई उस पर तत्काल? ये क्या घर में बिठाए हुए सजा मिली? ये सब लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला होता है, केस चलता है, सजा होती है, गिरफ्तार होते हैं लोग। अभी आपने राजस्थान में भी देखा, होते हैं, क्या कर लोगे आप उसमें? सजा जरूरी है कि सजा मिले उन्हें, नहीं तो राजस्थान घटना की जिस बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह के कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि रेप हो रहे होता है कि बेटी का बलात्कार हो जाता है और फिर अपने दामन में झांकना भी जरूरी होता है। घटनाएं जो होती हैं, घटनाओं को होने के बाद में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जब बेटी का बलात्कार हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसके बाद बॉडी को उसके परिवार वालों को नहीं दिया जाता है और इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको कैरोसिन ऑयल डाल के जलवा दिया जाता है। ये फर्क होता है। घटना होने के बाद राजस्थान में तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। नहीं होती, ये बात कह सकते हैं, कार्रवाई उस पर चल रही है और वहां की मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उस लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रेप नहीं हुआ है। ठीक है मनोज जी। दीपक सवाल जिस तरह से अभी आपने सुना, पहले प्रदीप जी की बात को ले लेते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, या महिलाओं का सम्मान बीजेपी नहीं करती। हालांकि अध्यक्ष तो सवाल कुछ होता है, पता नहीं कौन कौन सी बात सभी लोग ले आते हैं। तो जिस तरीके से महिलाएं जब ऐसे करके पार्टी छोड़ रही हैं, और ऐसी कोई आंधी नहीं दिखी, अगर आपने भी देखा हो उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं ने हथियार उठा लिए हो या महिलाओं ने अपने घर के कोई बर्तन उठा लिए हो, बेलना उठा लियो कि इस बार नारी शक्ति रहेगी, इस बार नारी ही रहेगी, कोई ऐसा आंदोलन नारियों की तरफ से उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है जहां पे लग रहा है कि नारी सिर्फ एक ही ओर जा रही है, वो प्रियंका गांधी की तरफ? नहीं दीपक जी, देखिए पार्टी प्रवक्ता अपना पक्ष रखते हैं और रखते वो भूल जाते हैं कि जो पक्ष में होते हैं तो उनका सरकार चलाने का, लॉ एंड ऑर्डर का
तरीका दूसरा होता है, विपक्ष होते दूसरा होता है। बिल्कुल। और महिलाओं पे जो आपका ये सवाल है, ऐसा आंदोलन तो नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक भागीदारी, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आप देखिए रक्षा मंत्री से लेकर के और वित्त मंत्री से लेकर कई बड़े अहम पद उन्होंने महिलाओं को दिए और देना भी चाहिए था, क्योंकि देंगे तभी बात बनी। लेकिन मौजूदा एक बीच में सवाल था रायबरेली विधायक अदिति सिंह का या अपर्णा की बात करें, बाकी देखिए जो महिलाएं राजनीति में परिपक्व होकर के कई बार विधायक या किन्हीं पदों पर रही हैं, तो उनका भी हाल वही हो गया है दीपक जी, जैसे आया राम गया राम, 2012 हो, 17 हो, 19 हो, आज 22 है या उससे पहले। इन नेताओं का उसमें महिला पुरुष का फर्ज, इनको जीतना है, जीत के पद प्रतिष्ठा पानी है। उस इवन देन जो जिस देखिए चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, महापुरुषों के कहीं न कहीं इतिहास से उनके चरित्र चित्र जिन्होंने पार्टियां खड़ी की और सैद्धांतिक चलते रहे, लेकिन वो सिद्धांत कहाँ चला जाता है जब 3 दिन पहले आप उसी पार्टी के महिमा मंडन करते रहते हैं और 3 दिन बाद उसमें कमियां खामियां निकाल के आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इनकी एक्सेप्टेंस देखिए क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद 14-19 के चुनाव में कई नए मापदंड हुए, बिहार और उत्तर प्रदेश ने माफियाओं को चुनना कम किया है। उसी तरीके से ये जो दल बदलू है, जब इनको जनता बाहर का रास्ता दिखाना शुरू करेगी तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक हो जाएगी। और दीपक जी मजे की बात जानते हैं क्या है, 7 चरण के चुनाव है, नामांकन के अंतिम दिन तक आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जाते दिखते हैं, टिकट मिलेगा तो उनकी आस्था विश्वास रहेगी, नहीं मिलेगा तो उनका आस्था विश्वास टूटेगा। ठीक है। और यही उदाहरण मोटा मोटा पारंपरिक और पारिवारिक जो महिलाएं सुदृढ़ हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं, जो महिलाएं राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हैं, अब परिवार में आस्था की बात आपने देखा हो, राजमाता सिंधिया से लेकर के, ऐसा नहीं कि पहले कांग्रेस और बीजेपी में परिवार अलग नहीं हुआ करते। तो अगर आज अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में आई है तो ये कोई नई बात नहीं है। अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे वो विधायक भी होंगी, मंत्री, या बहुत चीजें हो सकती हैं। तो नेताओं में वही स्थितियां हैं दीपक जी, सही बात सुनने को तैयार नहीं है। और तैयार क्यों होंगे जब वो जीत जाते। मंडल कमंडल के बाद अभी देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार सभी पार्टियों ने मोटा मोटा सीटें दे दी है, लेकिन अंतिम बातें शासन की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, सबकी करेंगे, लेकिन जिताऊ सीट सबको चाहिए। मसूद एक जीता जाता उदाहरण है। आप देखिए वो बसपा, भाजपा, सपा आते भी रहे, जाते भी रहे और नहीं भी रहे। तो ये तय करना पड़ेगा पार्टियों को, लेकिन क्योंकि सबको सरकार बनानी, सबको मैंडेट चाहिए, तो सोचते हैं कि सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने, विधायक जीत क्या है इसको हम बाद में तय कर लें। जी मनोज जी, लेकिन जिस तरह अपर्णा जी का जो पूरा मामला था, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या जाहिर सी बात है वो टिकट के तलाश में ही उधर पहुंची हैं और उन्हें उम्मीद है कि वहां पर, या हो सकता आश्वासन भी मिला हो कि टिकट आपको मिलेगी, वरना परिवार से बैर ऐसे कोई नहीं करता। देखिए दीपक जी, मुलायम सिंह यादव धरतीपति मुलायम सिंह या बड़े जमीन नेता कहे जाया करते थे, और उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी में उनकी बहू अगर गई है तो कहीं ना कहीं अखिलेश का मतभेद हम सबको शिवपाल के साथ पता है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा 2017 चुनाव से पहले, देखा गया है। तो ये अब जब मतभेद उभर के मंचों पे आता है तो विपक्ष के लोग इसका फायदा उठाते हैं, और उस फायदे में सीधी सी बात यह है कि भले भी उनको टिकट नहीं मिले, हो सकता है कि उनको, लेकिन बाद में इन सब चीजों का कंपनसेशन सभी करते हैं। आप चाहे सैनी की बात कर ले, आप जिन की बात कर ले, अशोक मित्रा मौर्य का बयान या उनका पोस्टर बनना आप देखिए कितना अजीब सा लगता है कि वो आप इससे पहले सांसद चुने जाने से पहले या सांसद का टिकट मिलने से पहले कहीं के वो अशोक मौर्य की बेटी के नाम से जानी जाया करती। तो ये चर्चा का विषय है और इसका माइलेज भी होगा, इसका नुकसान भी होगा। तो अपर्णा लेकिन चूंकि पिछली बार कैंट विधानसभा से प्रत्याशी रही हैं, बड़े कम अंतर से हारी हुई हैं, तो वो अब कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं है, परिवार के साथ साथ उनका चुनावी अनुभव भी अब ठीक ठाक हो गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सपा में महिला सम्मान की बात कर रही थी, या फिर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने से जो भी बाहर निकल कर आता है वो यही कहता है कि अंदर बहुत सारी दुश्वारियां अभी भी चल रही हैं। तो क्या ये एंड वक्त तक और ज्यादा रंग दिखाएंगी? अभी बीच में एक खबर ये भी आई थी कि हालांकि वो कितनी सत्य कितनी नहीं, हो सकता रूमर हो कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में है या फिर कहीं देखे गए हैं, ऐसी रूमर्स उड़ी थी। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो वही जाने। क्या इससे कुछ ताल्लुकात हो सकते हैं कि अभी एंड वक्त तक और समीकरण बदले?
दीपक जी, इसी अफवाहों की वजह से कल शिवपाल यादव को चैनल पे आकर के बयान देना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि उनके नेता अखिलेश यादव हैं और वही रहेंगे, वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो खबरें टूटने से पहले तो होता क्या, ये सबका हमारे यहाँ जो खबरें चल के आती हैं, कहीं न कहीं कुछ लेन देन की बातें होती हैं, पद और सीट और सारी चीजों को लेके, लेकिन जब तक ये मैच्योर नहीं होती हैं तब तक ये नेता वही बात करते रहते हैं जो एक सबकी लाइन है। लेकिन जब चीजें बार्गेन करके ठीक हो जाती है, अकेले शिवपाल जी की बात नहीं, लंबी फेरिस्त है, रीता जोशी का भी आप बयान देखिए, उन्होंने ये कहा भाई मेरे बेटे को कैंट से टिकट दे दिया जाए, मैं त्याग पर छोड़ दूंगी, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये जो नेता है कहीं न कहीं अपने बच्चों का आने वाला भविष्य तय कर रहे हैं। और शिवपाल जी की राहें 2017 में अलग हो गई थी, क्योंकि 12 से 17 अखिलेश यादव के साथ उनका मतभेद जग जाहिर था। तो अब ये पता है कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद बिल्कुल सरकार अगर होती है तो ये भी इतिहास बनेगा। कारण ये है कि 89 के बाद सरकार यहाँ रिपीट नहीं हुई। ठीक है। तो पक्ष जी थोड़ा सा समय का अभाव है, हालांकि 85 समथिंग का है ये जो आप वाक्य बता रहे थे। लेकिन सपा प्रवक्ता से जब अभी आऊंगा आपके आरपी जी, कि जिस तरह से महिलाओं के लिए बीजेपी भी अब कर रही, चक्रव्यूह बना लिया इन्होंने, लड़ सकती हूँ कर लिया है हिसाब किताब, आपका कुछ है महिलाओं के लिए कोई योजना, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पोस्टर, कुछ ऐसा आगे आ सकता है, या फिर अभी फिलहाल फोकस सिर्फ पार्टी और नेताओं और इधर उधर करने में है? देखिए दीपक जी, समाजवादी पार्टी का पूरा एकदम क्लियर है, विजन क्लियर है, साफ है। समाजवादी पार्टी जो मुद्दे आज, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो पूरे प्रदेश में आज चल रहा, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया गया था। 15 साल से कर्मचारी हमेशा आज आदरणीय अखिलेश ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं। मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधा सरकार बनेगी तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा लाया जाएगा या है? आप बता दीजिए। हाँ, लाया जाएगा है। और बिल्कुल महिलाओं के लिए एकदम साफ सीधी बात है। जो शिक्षा मित्र महिलाएं थी उनके साथ क्या हुआ, अखिलेश यादव जी ने महिला शिक्षा मित्रों को और सारे शिक्षा मित्रों को किस तरह से नियुक्ति दी थी, और आज हम महिलाओं के लिए पूरा प्लान करके बैठे हैं। महिला सम्मान की, महिला पेंशन की बात किया है हमने, और आप बेटियों को जो है कन्या विद्याधन की बात हुई है। ये सारी चीजें कौन दे रहा? समाजवादी पार्टी ही दे रही थी और समाजवादी पार्टी आगे भी देगी। तो महिलाओं को और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है, इसलिए लोगों का भरोसा है। और आज भारतीय जनता पार्टी को तो नेताजी के परिवार का ही, नेताजी के नाम का ही सहारा लेना पड़ रहा है। कोई काम तो किया नहीं। अगर भाजपा काम की महिलाओं के लिए नेताजी का नाम लेकर के आज जो नेताजी का नाम लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए समाजवादी बिल्कुल का भरोसा है, समय का पूरा रोड मैप तैयार है। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर कुछ करना होता है तो घर से शुरुआत करते हैं, ऐसी कहावत है, और आगे करेंगे। महिला सशक्तिकरण 10-90 आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया। ठीक है, हो गया, समय हो गया, माफी चाहूंगा, आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी, आरपी जी, एसएन सिंह जी और प्रदीप जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और इसी की वजह से हर एक पार्टी का प्रभावशाली ढंग से मैदान में उतरना और जीत हासिल करने के लिए दलों के धुरंधर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आधी आबादी को साधने के लिए पार्टियां उन्हें लुभाने के लिए नए नए दांव भी चल रही हैं। आपको बता दें कि अब की बार चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी एक अलग कदम उठाया है। उसने कहा है कि चुनावी राज्यों में हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मतदान केंद्र जरूर होगा जिसे पूरी तरह महिलाएं चलाएंगी। इस लिहाज से महिलाओं का वोट काफी अहम हो जाता है। लिहाजा उनके मत को हासिल करने के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव आने वाले समय में महिला वर्ग के लिए क्या खास करेंगे, देखना अहम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।